अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलत काशिफ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी नज़र से मंसूर साहब का, एक्चुअली मेरे मंसूर कहूँगी आज मैं उनको, क्योंकि वो खान साहब को बहुत प्यार से मेरे खान कहते हैं, तो इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है मैं इनको मेरे मंसूर कहूँ। तो मेरे मंसूर का वीलॉग नज़रों से गुजरा और उसके बाद दो तीन सवालात उनका वीलॉग देखने के बाद मेरे जहन में आए, तो इस वजह से मुझे ये हुआ कि मैं भी अपना एक वीलॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे मंसूर आपसे है कि आप ये बताएं कि ये खोकर ब्रादरान जो आज अरबों खरबों के मालिक हैं, ये दौलत इनके पास कहाँ से आई? 2018 में साकिब निसार साहब ने इंक्वायरी करवाने की कोशिश की थी और ये तक कहा था कि ये जो इतने गरीब किस्म के हुआ करते थे, इनके पास ये अरबों खरबों कहाँ से आए, जो कि किसी को नहीं मालूम। लेकिन मसला ये था कि उनके ऊपर अगर कभी भी कोई भी करप्शन का केस या किसी भी किस्म का केस अगर करने की भी कोशिश करता तो वो आसमान पर पहुंचा दिया जाता, क्योंकि ये अपनी वक्त के नवाज दौर के बेताज बादशाह हुआ करते थे। गुंडागर्दी में, लूट खसोट में, कब्जा माफिया है ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और उसके बाद आप कहते हैं कि मासूम खोकर ब्रादरान। दूसरी बात आपके व्लॉग में मैंने और सुनी आप ही के मुंह से कि ये जमीन बेसिकली जो थी ट्रस्ट के नाम पे ली गई थी। तो ट्रस्ट के, और फिर उसके बाद आपने अगला जुमला कहा कि चले जाने दे इस बात को। क्यों जाने दे जी इस बात को? यही तो असल बात है जिस पे सबको सवाल करना चाहिए कि जमीन जब ट्रस्ट के लिए ली गई जाती है तो किस लिए ट्रस्ट के लिए ली जाती है? इसलिए ली जाती है कि वहां पे गरीबों के लिए शेल्टर होम बनाए जाए या गरीबों के लिए रहने का कोई और बंदोबस्त किया जाए, जो कुछ भी है गरीबों के लिए इस्तेमाल की जाए किसी भी तरीके से। तो ये ट्रस्ट के नाम पे जमीन ली गई थी, तो जो कि ना ट्रांसफरेबल होती है और ना ही सेल की जा सकती है। तो ये इनके पास वो जमीन कैसे पहुंची? और ये 4-5 मरतबा सेल हो चुकी है। किसके दौर में मेरे मंसूर साहब? किसके दौर में? पीपल्स पार्टी के दौर में, नवाज हुकूमत में। और ये खान की हुकूमत है जहां पे वो पकड़े गए, आज तक कभी नहीं पकड़े गए थे। इतने मुतमईन थे ये कि इन्होंने बकौल, वो भी मैंने आपके व्लॉग में सुना कि इनके तो अपने फैमिली मेंबर वहां रहते थे, तो इतने मुतमईन थे ये चोरी से अपनी, और अपनी जो इनकी एक चली चली आ रही है आदत कि लाइक जो हैबिट उनकी बन चुकी है कि नहीं हम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। इतने मुतमईन थे कि इन्होंने अपनी फैमिली को बसा रखा था जमीन पर, क्योंकि इनको पता था कि इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। सिर्फ उस वजह से ये अपनी फैमिली को वहां पे बसा के बैठे हुए थे आराम से। तो आप ये बताइए कि ट्रस्ट की जमीन पे ट्रस्ट तो नहीं बना, गरीबों के लिए शेल्टर होम तो नहीं बना, गरीबों के लिए कुछ नहीं बना, और इनके पास चली गई और आप कहते हैं कि इस बात को छोड़ दीजिए। गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का माल खाने वाले बंदे को छोड़ दीजिए। ये खान का हुकूमत है, ये बात आप नहीं भूलें। जो गरीबों का पहले सोचता है, जो गरीबों के लिए पहले करता है, एहसास, शेल्टर होम्स, ये लंगर खाने, आज से पहले हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट था। आज से पहले तो हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जमीन लो शेल्टर के नाम पे, जमीन लो ट्रस्ट के नाम पे, और उसके ऊपर अपना घर बना लो, जैसे ये खोकर ब्रादरान ने किया। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ये पीटीआई गवर्नमेंट है, ये नवाज लीग गवर्नमेंट नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट नहीं है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिएगा, जो गरीब का, यतीम का माल खा रहा है और जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि जनाब ये राइट पर थे, आपको जरा भी गैरत नहीं आई, आपको जरा भी शर्म नहीं आई, जरा थोड़ी सी भी हया नहीं आई आपके अंदर कि आप इस किस्म की बात करते हुए एक मर्तबा ही सोच लेते कि आप उस गुंडे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ट्रस्ट की जमीन खाई।
मान लिया कि ये हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडिडेट हो, मुस्लिम लीग के सदर बनने वाले हैं और इनका नाम सबसे आगे आ रहा है और जो कुछ भी है, लेकिन है तो ये एक डाकू लुटेरा ही ना, गरीबों यतीमों का मिस्किनों का माल खाने वाले इंसान ना, और आप इसकी आके बात करते हैं और फिर इल्जाम ये देते हैं क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है और पीटीआई जो है इस वक्त बेताज बादशाह है। तो ये तो मुस्लिम लीग के दौर में जो बेताज बादशाह करप्शन के हुआ करते थे उसका आप जिक्र क्यों नहीं करते? ये मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी जिसने इस गुंडागर्दी के बेताज बादशाह को लगाम डाली, लेकिन नहीं, आप इनकी तरफदारी करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपका इनके साथ क्या लिंक है, मैं नहीं जानती, अल्लाह बेहतर जानता होगा, लेकिन एक इतना मैं जरूर जानती हूं, एक करप्ट इंसान ही एक करप्ट इंसान का साथ देता है, वरना एक जो गरीबों का हमदर्द होता है ना, वो इस तरह की बात कभी भी नहीं कर सकता जो बात आपने की। ट्रस्ट की जमीन को हड़प करके अपना घर बसा के वहां बैठा हुआ है वो जो शख्स, वो आपकी नजर में मिस्कीन है। सलाम है आपके ऊपर। अल्लाह हाफिज।